यहाँ पे जो मटेरियल लगेगा, मतलब ये एचपीएल शीट वगैरह यहाँ पे जो लग रही है वो यहाँ तक के ही कंटिन्यू होगी, और इधर का जो पोर्शन है वो हाइट इसमें आएगा। ये जो गोलाई होती है इधर का है ना, वहां पे ये मटेरियल नहीं लेगा, वहां पे नॉर्मल प्लास्टर और नॉर्मल पेंट होगा, ठीक है, व्हाइट कलर का जो यहाँ पे होगा उसी हिसाब से। तो अनडाउटेडली ये पोर्शन अलग दिखेगा, और ये जो गोलाई के साथ ऊपर से जा रहा है साइड में वो अलग से दिखेगा, तो उसकी हाईलाइट भी होगा, डिजाइन में भी दिखेगा, और जो हमारा निगेटिव पॉइंट है उसको हमने पॉजिटिव इसमें कर दिया। और आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम इस एलिवेशन के ऊपर काम करेंगे, जो हमने पिछले बार इसके ऊपर काम किया था और हमने डिस्कस किया था इसको हम बनाएंगे करके। तो आई थिंक परसों के दिन हमने इसके ऊपर काम किया था, तो आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट कंपोज करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि ये कैसा बनता है, क्या होता है, कैसा दिखता है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मेटिंग है हमारे पास, ये इसके पहले इस एलिवेशन पर हमने काम किया था, इसका एक ऑप्शन हमने बनाया था, एक आज दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे कैसा दिखता है, कैसा बनता है करके, ठीक है। कल का थोड़ा सा रिकाप देता हूँ मैं। यहाँ पे जो है ये जो पोर्शन है इसको हम ग्राउंड फ्लोर पे ला रहे हैं, इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर रहेगा, और ये जो है एज इट इज यहाँ फॉलो करते हम कंटिन्यू करने का ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे क्या बनता है, ठीक है। अभी मैं किसी भी चीज के लिए श्योर नहीं हूँ, कंपोज करके देखेंगे कल हमने जो डिसाइड किया था उसके हिसाब से। यहाँ पे एक चीज का अपना मिस्टेक हो रहा है, एक चीज में अपनी गड़बड़ी हो रही है, और वो कौन सी है, ये जो स्टेयर के स्टोर है ऐसा इतना बाहर निकलने वाला है, तो मुझे लगता है इस फॉर्मेटिंग को यूज़ ना करते हुए हमें इसी को यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है पहले टेक्निकल चीज़ों के ऊपर, इसलिए। चलो करके देखते हैं, अभी इसको निकाल लेता हूँ मैं। इसमें से भी ये जो डिज़ाइन रहेगी सब कुछ ही निकल जाएगी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको कंपोज करके देखते हैं अभी। और जो डिज़ाइन फॉर्मेट है उसका उसको हम सिर्फ निकालेंगे, बाकी रहने देंगे वैसे। यहाँ पे एक्स्ट्रा जितने भी लाइन्स होंगी उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट। और अब इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। हैशिंग भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलो स्टार्ट नाउ, ओके, ठीक है, चलो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे सिनेरियो ये है कि ये पोर्शन अलग जा रहा है, ये पोर्शन ऊपर पे अलग से जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये पोर्शन मेरा जा रहा है, इस नेम प्लेट को ऊपर फिलहाल निकाल लेते हैं, इसको कहीं और अरेंज करने का देखेंगे बाद में। कुछ कुछ लाइंस मुझे अभी भी दिख रहे हैं, उनको मैं हटा रहा हूँ, पतली वाली मुझे इसलिए दे रहे दिख रही है क्योंकि मैंने इनको दिया था कभी। चलो सबसे पहले मुझे इसको देखते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको रेफरेंस के जैसे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको कर दिया गड़बड़। अब ध्यानपूर्वक एक ही चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि मेरे लिए उतना ही हार्ड होता है जितना आप लोगों के लिए होता है शुरुआत में, ठीक है। बस इतना ही मैं एक्शन लेता हूँ, बहुत सारे जन बस पकड़ के बैठे रहते हैं, क्या करूँ कैसे करूँ। तो इस जगह पे ये वाला ऑप्शन हमारे पास है, तो इस जगह पे ये जो थिकनेस दिख रहा है इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे अपने इसमें। 1 फीट है तो इसको हम करते हैं 1 फीट 4 इंच है ना, जिसको 1.5 फीट का कर लेते हैं हम सबसे पहले। चलो और तो ऑफ है, 2 इंचेस। ये वाला का ऑफसेट हम सबसे पहले एक बार दे देते हैं, ठीक है। ये लास्ट तक के हैं तो इसको भी हम लास्ट तक के करेंगे, और ये कंटिन्यू ऊपर भी जा रहा है तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। और ये जो बालकनी है इनकी यहाँ तक ही है। अब देखो ऐसे केस में ना प्रॉब्लम आती है, कौन सी, ये तो कैंटिलोर यहाँ तक आएगा लेकिन बालकनी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे हिडन बीम डालते हुए एक्स्ट्रा इसको करना पड़ता है। तो वो हो जाएगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ बात करके हम कर लेंगे उस चीज़ को, बिग डील। और ग्राउंड फ्लोर भी है तो स्लैब इतना हो गया, देख लेंगे उस चीज़ को, पहले फाइनलाइज हो जाए उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम चेंज करना है तो वो कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब ये जो पट्टा है इसको हम सबसे पहले देंगे, तो इसको हम करके देखेंगे कितना हो सकता है। अगर 2 फीट में यहाँ पे लेता हूँ तो सूट करेगा नहीं करेगा। अगर मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 1 फीट और बढ़ा देता हूँ तो सूट करेगा। अभी ठीक है उसके कंपेयर में। अगर मैं इतना इसको बढ़ाता हूँ और उसके बाद में इधर वाला पोर्शन ये वाला अपना, तो एक्स एल वी, ये प्रोजेक्शंस में एक बार ले लेता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसका मैं करूँगा कलर चेंज। ध्यान ब्रो दिखेगा, ये एकदम से इस लेवल तक के नहीं बनेगा। जैसे आपको ये दिख रहा है ना कंपोज किया पूरा पूरा, एकदम से ऐसा नहीं बनता है। इसके पहले हमने 3-4 सेशन इसके ऊपर लिए हैं, 2-3, उसके बाद में ये बना हुआ है। तो उस लेवल तक आने के लिए वक्त लगता है, तो आपको कॉन्सेंट्रेट चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने लाइन दे दी। इसके बाद इधर से अगर मैं इसको इक्वल नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे इसमें बिल्कुल अगर इसमें इक्वल नहीं करने का सोच रहा हूँ। बात ये है कि कल हमारा एक चीज़ मिस हो गई कि ये पोर्शन एक्स्ट्रा था, उसको हमने पकड़ा नहीं। ये हमारी मिस्टेक हो गई है कल के इसमें। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे, देखते क्या हो सकता है। मेरे दिमाग में ये आ रहा है क्यों ना यहाँ का ऊपर का पोर्शन है, जैसे ये गोलाई जा रही है ना, कैसे क्यों ना इसको यहाँ से इतना गोलाई में किया जाए, ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा है। मतलब टेरेस फ्लोर पे ये कैसा बनेगा, यहाँ से तो ये आ रहा है, ठीक है, जैसे डाउन यहाँ से मतलब इंसान यहाँ से आ रहा है, तो मैं डोर इधर से दे दूंगा इसका, या फिर इधर से निकाल दूंगा टेरेस फ्लोर के लिए। तिरछा की हुई एक्चुअली प्लॉट प्लॉट लाइन आगे से तिरछी है, और समझ लीजिए अगर इस वजह से यहाँ पे टेरेस फ्लोर थी, हाँ टेरेस फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं, इस वजह से अगर मैं लाइन यहाँ पे देता हूँ तो क्या सीन रहेगा, मैं इसको बस ध्यान रखूंगा। कंफर्म नहीं है कि मैं ऐसा ही करूंगा करके, बस मैं ध्यान रखते जा रहा हूँ कि ऐसा कर, अगर ऐसा कुछ करता हूँ मैं तो क्या सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो डिज़ाइन में ना मुझे तोड़ना है, उस डिज़ाइन फॉर्मेट को ना तोड़ना है। तो इस फॉर्मेट को अगर मुझे तोड़ना है ये करने के बाद, तो इसको मैं ब्राउन इसमें रखती हूँ, उसको व्हाइट इसमें करती हूँ, इस हिसाब से करके हुआ करूँगा। तो अनडाउटेडली वो चीज़ वर्क भी करेगी और अच्छी भी दिखेगी। ठीक है, ये 3 इसके मैंने लाइन दे दी, उसके बाद में ऊपर में भी इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, इसके में ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। छज्जा वज्जा अपनी ज़रूरत के हिसाब से देंगे अपन। ऑफसेट ऑफ 12 इंच, ऑफसेट ऑफ 4 इंच, तो तीनों को मैं कर रहा हूँ डॉटेड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखोगे तो इस फॉर्मेट तक ही ये नीचे का पोर्शन यहाँ तक आ रहा है, तो इसको भी हम लाते हैं यहाँ तक है। नकल करने के लिए भी काफ़ी अकल लगानी पड़ती है, तो वो कैसे लगाते हैं उसको थोड़ा सा देखिएगा। हो सकता है आप मेरे से बेटर भी कर सकते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ तक कर दिया, इसको कर्व वगैरह देखते हैं बाद में। ठीक है, और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर दिया है, मैं इतना नहीं देना चाहूँगा। और उसके बाद में हमने क्या किया है, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको हमने कंटिन्यू यहाँ तक किया है ना। अगर ये भी यहाँ तक रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, ये इन्होंने क्योंकि हमारे ऑन साइड भी ना यहाँ तक हुआ है, तो इसको देखते हैं बाद में। चलो, अब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये अपनी डबल बालकनी दिख रही है, तो अगर डबल स्लैब देने का क्या कारण है, यहाँ पे डबल डबल ये करने का, फॉल सीलिंग में किया है तो अलग बात है कि नहीं। इसको फॉल सीलिंग में ही करना पड़ेगा, तभी जाके इसका रिजल्ट आ पाएगा और अच्छा दिखेगा, राइट। तो समझ लीजिए अगर हम इसको ऐसा करते हैं, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का इसके लिए, ठीक है। अब ये 2 फ्लोर में सेम टू सेम करने का प्लान करा था, यहाँ पे और यहाँ पे प्लेन रखते हुए, राइट। तो सबसे पहले एक फ्लोर पे इसको बना के देखते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स सी। तो समझ लीजिए यहाँ पे हमने एक ऑफसेट ऑफ 6 इंच मैंने एक्स्ट्रा दे दिया यहाँ पे एक लाइन,
क्यों? इसके लिए, ठीक है। इसको मैं डार्क इसमें ना देते, थोड़ा सा लाइट देता हूँ प्रेजेंटेशन के हिसाब से वो दिखे। उसके बाद एक चीज की दिक्कत है यहाँ पे, चलो करके देखते, कंटिन्यू करते हैं। तो इसको हम बढ़ाते हैं ऊपर से, और स्टॉक 1 फीट कहाँ पे आएगा, ये यहाँ तक आएगा, है ना। और इतना बड़ा पट्टा बनेगा, कितने फीट का बन रहा है, अगर मैं यहाँ से इतना पूरा बता दूँ 10 फीट 3 इंच का, अगर मैं 3 इंच इसको और कम कर दूँ इतना आएगा, तो इतना पर्याप्त है। इसको हम इतना करेंगे, इसको उड़ा देंगे। फिलहाल इसको उड़ा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं हमें कुछ भी। देखो यहाँ से कंपोज करते टाइम में मैं हो सकता है, अभी तो फिलहाल मैं एज इट इज कर रहा हूँ, फिर कंपोज करते टाइम में हो सकता है कुछ कुछ चीज़ों को मैं उड़ा भी दूँ, हाँ, इसके भी चांसेस होते हैं। तो अभी से आप ये कंफर्म मत सोचिए कि ये ऐसे होगा मोहित सर, राइट। वर्टिकली पैटर्न को 3 फीट तक कर लो, राइट। वर्टिकल पैटर्न को 3 फीट, ये 3 फीट ही लिया है मैंने। ध्यान दे दो, इसी का आपको 3D देने को करने के लिए देने वाला हूँ मैं, हाँ। चलो अब एक काम करते हैं, ये कितना 3 फीट आया ना, तो सेम 3 फीट की हम गोलाई मारते हैं यहाँ से 3 फीट। और इसको हम थोड़ा सा लाइट इसमें करेंगे, गोलाई को हमें थोड़ा सा शो भी तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा किसी इसमें। ठीक है, यहाँ से गोलाई मार रहा हूँ मैं, ऐसे समझ लीजिए, समझ में आ गया, मार रहा है। ठीक है, ये गोलाई में कर रहे हैं, इसको हमने स्ट्रेट किया है पूरा का पूरा, इसको हम गोलाई में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पानी कुछ यहाँ पे गिरने वाला है, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इधर का और इधर का दोनों मुझे देखते हुए फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मैं विंडो डाल सकता हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो 7 फीट का जो लेवल है उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे। एक ही फ्लोर का कंटिन्यू करना ज़्यादा बेटर लगेगा मुझे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो लेट्स सी। और इधर में जो सीन है उसमें ना एक विंडो तो देंगे, लेकिन एक साइड से मुझे छोड़ना भी पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो पैटर्न है उसको मुझे बनाना है। तो अगर यहाँ भी जो थिकनेस है इसकी कॉलम की 1 फीट की, अगर उतना ही लेता हूँ मैं तो क्या सीन रहेगा, देखता हूँ। ऑप्शन ऑफ 1 फीट, ठीक रहेगी। चलो एक बार करके देखते हैं, ना तो 1 फीट के बदले अपन इसको बढ़ा देंगे बाद में 8 फीट, ठीक है ना, चलेगा, कोई बात नहीं। इसको फिलहाल यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इस विंडो को हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी मैं बस बॉक्स बना के छोड़ रहा हूँ इतना इसमें। और इसको भी इसी लेवल से हम कंटिन्यू करके यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। और इसको भी ना, इसको गोलाई मारेंगे, जैसे ये दिख रहा है ना आपको गोलाई, वैसे इसको भी जैसे यहाँ पे गोलाई मारी ना, वैसे यहाँ पे इतने पोर्शन में सिर्फ गोलाई मारे, इतना नहीं मारेंगे। ये कुछ जितना भी मारा हो हम इतना ही मारेंगे, सिर्फ इस लेवल से इस लेवल तक, क्योंकि अननेसेसरी लग रही है। अगर पूरे करने के बाद अगर कंपोजिशन सही से नहीं लग रहा तो मैं छोड़ दूंगा इसको, हाँ, इस गोलाई को हटा दूंगा वहाँ से, या फिर कुछ और आइटम कर दूंगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन। इसको मैं थोड़ा सा
ठीक है, ये गोलाई का हमने ये कर दिया। एक ले रहे, एक ले रहे, एक ले रहे। इसमें हम ये वाली जो ये गोलाई दिख रही है ना, इसको हम दे सकते हैं। इसके लिए मैं एक ही चीज सोच रहा हूँ, इसका लेट इतना करने के लिए उसके पीछे का रीजन एक ही है। ये ना मेन गेट के आगे से यहाँ से आ रही है, जो मुझे दिक्कत कर रही है। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं इसको डाल रहा हूँ, और लेकिन मैं ये भी हो सकता है कि बात, और इसका इतना ऊपर नहीं, लेकिन 7 फीट मैक्स रहेगा मेरा, क्योंकि कोई ना कोई लेवल मेंटेन करना जरूरी होता है। चलो ठीक है। कितना लिया ये? कॉस्ट ऑफ 2.5। अभी मैं इसको पूरा रखूंगा नहीं रखूंगा इसका कोई भी कंफर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। बस देखते हैं फिलहाल करके एक बार क्या होता है, कैसा दिखेगा, क्या होगा वो सोचेंगे बाद में। जाके एक लाइन गायब हो गई है इस लैपटॉप की। चलो ये है तो ठीक है। यहाँ पे मेरा बाद में विंडो वगैरह आ जाए तो एक फ्लोर का तो मेरा इतना ठीक दिख रहा है। ठीक है, अब आगे के फ्लोर का देखते हैं सीन क्या होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे कंपोज करते हुए, जो हमने कल प्लान किया था उसी अकॉर्डिंग उसी को स्टिक रहते हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो पैटर्न दिख रहा है, अब हम इसको यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं 2 फीट। 2 फीट कम लगेगा, 2.5 कर देता हूँ इसको। 3 इंच बढ़ा देते हैं सबसे पहले। मेन डोर मेरा यहाँ पे, तो मेन डोर मेरा खुला रहना चाहिए, तो यहाँ तक बढ़ाने की मेरे पास पॉसिबिलिटीज है, चांसेस है। तो इसको एक बार कर्व बना के देखें, गोलाई बना के देखें, अच्छा लगेगा तो रहने देंगे, नहीं तो फिर इसको हम 19-20 करने का सोचेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और गोलाई सेम यहाँ पे जैसे 3 फीट की मारी, हम यहाँ पे भी उतना ही मारेंगे। आर स्पेस 3 फीट, क्योंकि एक प्रोपोर्शन में हम कंटिन्यू करेंगे, सारा तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, और कल हम सोच रहे थे कि इसको हम यहाँ तक लाएंगे, नीचे तक के। कल मतलब मैं कल कल बोल रहा हूँ, दैट मीन्स परसों। हाँ, और यहाँ पे सेम पैटर्न यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको। तो ये जो सिनेरियो आपको दिख रहा है, ये हट जाएगा अपना यहाँ से। ये देखो, ये जितना आसान तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ, फटाफट फटाफट फटाफट, ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि मेरी इतने सालों की प्रैक्टिस है। हाँ, आपको कंपोज करने के लिए वक्त भी लगेगा और बहुत सोचना भी पड़ेगा। मैं इतने स्पीड से ऐसे कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन सिंपल एक ही है, इतने सालों से प्रैक्टिस है और मैंने बहुत सारी चीज़ कंपोज की, इसलिए मेरा दिमाग फटाफट चलता है। ठीक है, लेकिन आपको इस लेवल पे आने लिए वक्त लगेगा। मतलब आपको यहाँ पे जितना आसान तरीके से, ईजिएस्ट तरीके से मैं कर लग रहा है ना आपको, ईजिएस्ट तरीके से कर रहे करके सर, वो उतना आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हो। सो आपको ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर कि आपको भी यहाँ तक आने के लिए वक्त लगता है। ठीक है, मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाके मैं इतने फाइन तरीके से यहाँ पे थोड़ा स्पीड से कर पा रहा हूँ। फाइन तो नहीं बोल सकते हो, स्पीड से थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं सेम यहाँ से एक काम करूँगा, ये जो लेवल है इसको उठाता हूँ और इसको इस जगह पे रख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं उठा के यहाँ पे लाता हूँ। इसको हटा दे रहे हैं, और ये लास्ट तक के जा रहा है मेरा। अब देखो, इसमें भी कंपोज करके देखूंगा मैं, लास्ट तक ही लेके जाने के बाद अच्छा दिख रहा है कि आगे तक यहाँ तक रखने के बाद अच्छा दिख रहा है, वो दो चार चीजें दो चार ऑप्शन में करके देखेंगे। एक बार मुझे फॉर्मेटिंग रेडी करनी पड़ेगी सबसे पहले। हाँ, उसके बाद आगे का आइटम। मुझे लग रहा है ये भी यहाँ से कट के ना मजा नहीं आया, वो पीछे तक ही रहने देते ना पूरा, तो मजा आता है ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखते हैं उसको भी।
और ये सेशंस प्राइवेट होंगे ना बाद में। सो जो जो लोग देख रहे हैं अभी ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट वीक में मैं एडिशन ही करने वाला हूँ एक G+3 का, इससे बड़ा है थोड़ा सा। कभी कभी ना ऐसे ऐसे लोग भी वॉच अपने टाइम पे मतलब अपने सेशन को देखते हैं, जिनके मेरे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स व्यूअर्स इतने ज़्यादा है मेरे से कि मैं भी सोचता हूँ कि ये अपना चैनल क्यों देख रहे हैं। बाद में उनके चैनल के ऊपर विजिट विजिट करने के बाद रियलाइज होता है नहीं, अपना चैनल देख रहे बरोबर कर रहा है। अपन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इसके साथ प्ले कर रहे हैं। और ये भी कारण हो सकता है। अब यहाँ पे ना एक चीज मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे लेंटल का अपना उड़ गया है यहाँ से, है ना, एक लेवल यहाँ से भी उड़ गया। चलो वेरी गुड। चलो इसको देखते हैं अब क्या, क्योंकि इसका टाइम आ गया है यहाँ पे गोलाई मारने का। तो इसको हम लेके जाते हैं ऊपर में, तो ऑप्शन ऑफ 1 फीट। देखा जाए तो कंपोजिशन अपना होते जा रहा है। हाँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है। सर कुछ काम का लगा इसलिए रुक गए यहीं पे। बहुत लंबे टाइम तक के रुकने वाला हूँ यहाँ। ये भी मैं बता देता हूँ आपको मैं। आप सेशन को ना, हमारे सेशन को थोड़ा सा देखिएगा, आपको बहुत सारी क्लियरिटी आएगी, बहुत सारी चीज़ पता चलेगी। और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया, जो नए लोग आए हो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। हाँ, क्योंकि हम डेली यूट्यूब पे ऊपर लाइव आते हैं 7 to 8:30, पिछले आज का 522वां दिन और डेली यूट्यूब लाइव लेते हैं। हाँ, एक खास बात। अब इसको हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक, लेकिन अगर देखोगे तो ये इस लेवल पे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा वाइट दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम यहीं पे करते हैं, जरूरत पड़ी तो इसको भी थोड़ा सरकाने तो सरकाएंगे, फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, ऐसा मुझे अभी भी लग रहा है। तो इसको देखते हैं बाकी कंपोज होने के बाद। हाँ, अगर बाकी इसके साथ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। अभी लग रहा है मुझे, अभी फील हो रहा है कि इसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा रुक के फिर इसके ऊपर काम करूँगा। ठीक है। अब इस गोलाई को हम देखते हैं इसका क्या बनता है। सबसे पहले तो मेरा अगर स्लैब का टॉप ये है तो 12 इंच है ये। तो यहाँ से जब बीम की लाइन आएगी तो उसको मुझे यहाँ भी शो करना पड़ेगा सबसे पहले। इसका मैं ले लो सेंटर, और लेंटल वाले लेवल से, इस लेंटल वाला जो लेवल है ना, इससे मैं इसको आर्च दे रहा हूँ। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, और इसको समझ लीजिए कि ये जो लेवल है अपना, यहाँ तक इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। मोहित सर, जो स्टेयर के स्टॉल वाला पार्ट में फर्स्ट फ्लोर में ग्लेज्ड ग्लेज विंडो शो कर देना। फर्स्ट फ्लोर वाले इसमें यहाँ पे ग्लेज विंडो, 2-3 चीज़ ट्राई करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट करते हैं हम, फॉर्मेटिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में ग्लेज विंडो भी शो करेंगे। ग्लेज विंडो यहाँ पे प्लेन इसमें भी रहेंगे ना तो भी बहुत मस्त फील आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं एक बार। यहाँ पे भी इतना ग्लास लगा के सिंगल एक क्या बोलते हैं रेलिंग लगा देंगे, वो भी बहुत अच्छा दिखा, मतलब और एक रिचनेस वाला जो लुक है ना वो आता है अच्छे से। देखते हैं, अभी कंफर्म तो नहीं है। मैं सबसे पहले इसको कंपोज करने के पहले थोड़ा सा ट्राई टेस्टेड मतलब चीज़ें चेक कर रहे हैं कि कैसा लगेगा, क्या लगेगा, कैसा सीन सही से होगा नहीं होगा। ऑप्शन ऑफ 4.5, इसका मैं सेंटर निकाल लेता हूँ।
ठीक है, ये हो गया मेरा। इसके बाद गोलाई, ये इसके लेवल तक हम खत्म कर रहे हैं ना, एज पर दिस। ये कंप्लीट नहीं है अभी। यहाँ इतना तो कंपोज लग रहा है, ये इतना पोर्शन है तो कंपोज तो लग रहा है वैसे। देखा जाए कंपोज लग रहा है, बस मुझे इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए इन दोनों इसको, फिर और अच्छा दिखेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके साथ वो भी पोर्शन बढ़ेगा, नहीं वो उसको वैसे रहने दो, इसको करके देखना पड़ेगा। ये पोर्शन तो जा रहा है, अब इसके साथ मुझे ध्यान देना पड़ेगा नीचे वाले पोर्शन, क्योंकि ये तो पोर्शन कंपोजिशन कंपोज लग रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि एज इट इज हमने इसको लिया है, ठीक है। तो ये कंपोज तो लग रहा है इतना, और ये इतना पोर्शन और इतना पोर्शन दोनों को हमें कंपोज करना पड़ेगा, फिर ये सही से जाएगा इसी के साथ। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पूरा पूरा अलग है और ये अलग अलग है। तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो लेट्स सी, सीन बनता है। और देखो ऐसा नहीं है कि मैं इसको बनाते टाइम सिर्फ एक ही चीज को पर ध्यान दे रहा हूँ, मेरा ये भी सोच रहा हूँ कि वेदर इफेक्ट क्या होगा, मटेरियल क्या रहेगा, सिक्योरिटी का क्या होगा, मैं सारी चीज मेरे दिमाग में साइड बाय साइड चल रही है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ डिजाइन कंपोजिशन की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर का क्या सिनेरियो रहेगा वो सारी चीज मैं एट ए टाइम सोचते हुए इसको कर रहा हूँ। अब तक हमने जितना किया उतना सबके लिए क्लियर है क्या? प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन, प्लीज गिव मी यस अगर है तो। चलो सबसे पहले तो ये गोलाई वाला पार्ट है पीछे का, वो कर लेते हैं। ऊपर का जितना हमने सोचा उसको निपटा देते हैं सबसे पहले। चलो लेट्स सी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा जो ऑफसेट हम देंगे ना उसमें मज़ा नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। सर थर्ड फ्लोर पे राइट पे जो हाफ सर्कल दिया है उसको थोड़ा सा ऊपर में स्टेज करना मेरा आ रहा है। वो वहाँ तक लेने का रीज़न ये है मेरा कि यहाँ पे मेरी स्लैब का बीम और ये आ रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पे बीम और ये आ रहा है, जो यहाँ का बीम है ना वो आएगा यहाँ पे, तो उसको मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ वहाँ पे, ठीक है। बात ये है, इसलिए मैंने उसको वहीं पे रखा है। नहीं तो इसको और ऊपर करता या फिर इस लेवल तक के करता है कि नहीं, मैं चाहता तो इसको इस लेवल तक के भी करूँ, ऊपर का इस लेवल तक के भी करूँ, ठीक है, तो भी ये और बेटर दिख सकता है कि नहीं। लेकिन बात ये है कि वहाँ पे स्लैब का मेरा बीम आएगा और टेक्निकल चीज़ें मुझे देखते हुए करना है इसको डिज़ाइन, है कि नहीं। बाद में दिक्कत आएगी ना अपन को, तो उसको अभी मद्देनजर रखते हुए करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और आप सभी भी ना अपने व्यूज़ बता सकते हो, सर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, तो ये चीज़ें और बेटर तरीके से बन सकती हैं। और इसको मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ इतना पोर्शन है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी चेंज करके इसी को कराना है तो हम आ सके फिर से। सर लेफ्ट में ग्रे वाले डिज़ाइन को सेकंड फ्लोर तक कंटिन्यू कर दे तो अभी बालकनी आ रही है। लेफ्ट साइड वाले ग्रे वाले डिज़ाइन, लेफ्ट साइड वाले ग्रे वाले डिज़ाइन को इसको ऊपर तक कंटिन्यू कर दे तो हाँ वो भी कर सकते हैं। आ रही है तो पट्टे में हाइट के ईसीसी कंपोस्ट, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक फॉर्मेटिंग रेडी कर रहा हूँ, उसके बाद में दो चार ट्रिक्स हम करके देखेंगे। ये करने के बाद वो कैसे होगा, वो करने के बाद वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हमने करके देखा ना उसी वैसे। तो वो सबसे पहले मैं एक बार कंपोज कर दूँ सारी की सारी चीज़ें, फिर उस कंपोजिशन और बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक फेज में नहीं होती ये चीज़ें, तो सबसे पहले एक एक कंपोजिशन हम ठीक कर रहे हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है। ऐसी बात नहीं मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, ऐसी बात नहीं, आपकी बात भी मैं सुन रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेटिंग हम कंप्लीट करते हैं, फिर उसको बेटर 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 कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले एक चीज करते हैं, इस गोलाई को ना थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं आगे तक के, ठीक है। तो इसको हम करते हैं चेंज और बढ़ा देते हैं, समझ लीजिए। ओके, इतना अगर बढ़ाते हैं और इसको हम निकालते हैं यहाँ से, कैसा दिखता है। और इसके साथ इस बीच इसको भी चेंज बढ़ाएंगे।
ये कट जो हो रहा है ना उसी की वजह से अच्छा दिख रहा है। इसको मैं कंटिन्यू अगर करूंगा ना मजा चला जाएगा इसको, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो लेकिन कंपेयर करके देखेंगे हम बाद में, बना के इसको कंपेयर करके देखेंगे ये अच्छा दिख रहा है कि वो अच्छा दिख रहा है। हो सकता है अगर वो अच्छा दिखे तो उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है नहीं। तो अभी तो इसको हम कंटिन्यू उसके बाद इसमें गोलाई वाला जो ऑप्शन है उसको डाल देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन सीखते हो। इसको मैं यहाँ तक कंटिन्यू कर देता हूँ, इसको उड़ा देते हैं। और देखो ये सब कुछ मैं आपके सामने स्क्रैच से कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं पहले, इनफैक्ट मैंने कोई स्केच भी नहीं बना के रखा। और यहाँ पे मैं फ़ोन में अगर देख रहा हूँ तो आपके जो मैसेजेस और डीएम्स वगैरह है, मतलब मैसेज जो करते हैं ना आप यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ताकि इसके बीच में मैं डिस्टर्ब ना करूँ, इसलिए मैंने कुछ भी स्केच नहीं किया। आपके सामने कंप्लीट लाइव कर रहे हैं इसमें कंपोज। इसके पहले भी हमने कई बार किया है। आजकल ना मेरे को एक चीज़ बड़ी पसंद आ रही है और वो क्या है, ये सर्कल और ये सर्कल, ठीक है, मतलब ये वाली गोलाई और साथ में ये गोलाई, इसका कॉम्बिनेशन ना बहुत बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ऐसा भी लगता है कि ये जो है ना ये भी गोला ऐसे में होती ना और मजा आती, लेकिन वो स्पेस ऐसा है कि वहाँ पे हम नहीं कर सकते वो चीज़। चलो इसमें हम कर है तो कर का शो कर देते सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं आगे क्या सीन हो सकता है। और इसके बाद इधर का जो है ना इसको मैं लाइट इसमें भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पोर्शन जा रहा है मेरा पीछे, ठीक है, यहाँ से घूमते हुए पीछे जा रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा इस वे में दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको कर्व में ऐसे कर रहे हैं, दैट्स वाई। और अ, इसकी मैक्स हाइट हमने ली है, कम ली है, ज़्यादा ली है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, वो तो सिंगल इसका देना ही पड़ेगा हमें। देखो इसके साथ मैं टेक्निकल चीज़ें भी देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको कंपोज करूँ और बनाने के बाद वहाँ पे ऑन साइड दिखा था, ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन भी दे रहा हूँ तो मेरी ऑन साइड वो एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है, मैं इसी हिसाब से डिज़ाइन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर अगर समझिए कि जो हाउस नेम का देना है उसको मैं यहाँ पे एक बार डाल के देखता हूँ क्या सीन बनता है, उसके बाद आगे का सोचते हैं।
ऐसे बड़े इसमें इसलिए देता हूँ नाम और क्या बोलते हैं घर का नंबर, एक तो दूर से सबसे पहले आइडेंटिकल एक चीज बने, कोई भी इसमें से नहीं देते। हाँ हाँ, मतलब नॉर्मल ऐसे बड़े मतलब प्लॉट नंबर वगैरह बड़े इसमें नहीं निकाल लेते, मैं जानबूझ के इसको लेते हूँ। क्यों? लेटर्स बहुत अच्छे दिखते हैं, पता है क्या? आप थोड़ा कंपोजिशन में ध्यान देना और ये करना, बहुत बढ़िया फील आता है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। और मैंने जहाँ जहाँ ट्राई किया ना वहाँ पे लुक भी बहुत बढ़िया देता है, इसलिए मैं इसको फिलहाल डाल रहा हूँ मैं। चलो अगर आप देखोगे तो अभी यही आइटम अच्छा दिख रहा है, अलग दिख रहा है। मतलब जो हमारी निगेटिव स्ट्रेंथ थी उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं अभी। आप सोच के देखो, अभी आप इस एल्यूशंस को देख रहे हो, कर रहे हो, एक टाइम हमारे सेशन उस लेवल पे जाएंगे कि वो ना, बस मैं ऐसा करके आपको दिखा दूँ स्केचेस करके, क्योंकि ये अभी तो ऑटोकैड में करके दिख रहा हूँ, एक टाइम के बाद सेशंस का लेवल ऐसा होगा मैं टैब पे आपको दूंगा सिर्फ स्केचेस करके, और वो रेडी हो जाएगा बाद में, टीम वगैरह कर लेंगे तो उस टाइम आपको और मजा आएगा कि सब इतना सा स्केचेस करने का इतना फर्क पड़ा। अभी तो आपको रेफरेंस इमेजेस के साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि ना यहाँ से मैंने धीरे धीरे करके ना, ऐसे समझ लो कि मैंने प्रोजेक्ट लेने का अपना लेवल डाउन कर लिया आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है? और नीचे से फिर से एक बार ऊपर 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 हम लोग जावा कर रहे हैं। हाँ, बड़े प्रोजेक्ट भी साइड बाय साइड चालू होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है ना बीच में, अब देखो इसके बाद जो इलेक्शन होगा इससे थोड़ा सा बड़ा वाला मैं लेने वाला हूँ, ठीक है? ताकि अगर आप देखोगे अभी जो शुरुआत में हम G+1 G+2 ऐसे करते थे, अब G+3 के ऊपर कर रहे हैं, ऐसे में अभी बिट्स में भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, नेक्स्ट एडिशन उस हिसाब से रहेगा। तो धीरे धीरे करके मैं लेवल्स बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, ताकि आप आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट भी हो सके वो सारी चीज़ें, और साथ में आप उसके साथ हैबिचुअल भी हो सको। ये पूरा कपड़ा ऊपर ही लेता हूँ मैं तो यहाँ पे, अच्छा दिखेगा है ना? अच्छा फील भी अच्छा दिखेगा, हम ऊपर ही करेंगे। और थोड़ा फील करके देखो आप, मैं जो बता रहा हूँ वो, ये ब्राउन वाला एच बिल शीट समझ लो, वो हमने लगा दिया और उसके ऊपर ये लेटर्स आ रहा है, उनसे इसमें ब्लैक पाउडर और उसके बीच में अंदर में गोल्डन, मतलब और बीच वाला गोल्डन एक्रिलिक में हम बना रहे हैं इसको मस्त पे, और दोनों साइड से लाइट्स, अंदर से लाइट्स लगा रहे हो, और उसके बाद इसका लुक जो है वो कैसा दिखेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, फील अबाउट इट। ये बनाते बनाते इतनी सारी चीजें मैं ध्यान रखता हूँ। हाँ, उसके बाद में एक सम सेंटर पकड़ कर जाओगे एक्सएल भी। यहाँ पे एक चीज जो हमने की है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा क्या हमने किया है। देखो, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो मैंने जस्ट मिनट, मुझे एक बार डायमेंशन एक बार चेक करने दो, ठीक ठाक तो है। देखो, क्या बताना था भूल गया मैं, जो बताना चाहता था। ए पे टिक लग रहा है वो, ठीक है? चलो इसके ऊपर भी कंपोजिशन करते हुए काम करेंगे, इतना ही अच्छा दिख रहा है, इसके ऊपर तक ही करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब देखो, यहाँ पे जो मटेरियल लगेगा, जो मैं बताना भूल गया था, बोल रहा था, यहाँ पे जो मटेरियल लगेगा, मतलब ये एचपीएल शीट वगैरह यहाँ पे जो लग रही है वो यहाँ तक के ही कंटिन्यू होगी, और इधर का जो पोर्शन है वो हाइट इसमें आएगा, ये जो गोलाई होती है इधर का है ना, वहां पे ये मटेरियल नहीं लेगा, वहां पे नॉर्मल प्लास्टर और नॉर्मल पेंट होगा, ठीक है? व्हाइट कलर का जो यहाँ पे होगा उसी हिसाब से। तो अनडाउटेडली ये पोर्शन अलग दिखेगा, और ये जो गोलाई के साथ ऊपर से जा रहा है साइड में वो अलग से दिखेगा, तो उसकी हाईलाइट भी होगा, डिजाइन में भी दिखेगा, और जो हमारा निगेटिव पॉइंट है उसको हमने पॉजिटिव इसमें कर दिया। नहीं तो ये इधर में स्ट्रेट करते हुए अगर मैं करता तो ये सिनेरियो अलग होता। और इनफैक्ट इसको ना गोलाई को और थोड़ा सा मैं ज्यादा करता तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। 3 फीट की जो हमने गोलाई दी है, स्पेस 3.5 फीट अगर मैं करता हूँ तो और ज्यादा अच्छा दिखेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऑप्शन ऑफ अराउंड 5 इंचेस
मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ से डाउन है, और डाउन होने के बाद यहाँ से घूमने के लिए इंसान को जगह चाहिए इधर आने के लिए, तो वो भी मुझे देखना है साइड बाय साइड। तो इसको मुझे डॉटेड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लोर का प्लान दूसरा है और वो जा रहा है वो दूसरा है। ठीक है, तो ऊपर में रहेगा ऐसे मेरा, मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ खास कर। चलो, तो ऊपर का देखा जाए इतना तो मेरा क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला, इसको हम क्या कर सकते हैं। वक्त कितना हुआ? मुझे वक्त की तरफ ध्यान नहीं मेरा। 8:18 हो गए हैं। चलो, इतना तो कंपोज हो रहा है अभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंपोज भी हो रहा है, अच्छा भी दिख रहा है। ठीक है, 3 इंच अगर यही मैं कंटिन्यू करता हूँ ऊपर में, तो 1 फीट 3 इंच वाला सिनेरियो। और हम एक ना देते हुए 2-3 अगर मैं लगाऊँ तो क्या सीन रहेगा? 4 एंगल हो सकते हैं ना। इसको हम देखते हैं ना, इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखेगा। ओवरऑल बाकी की चीज़ देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी ना ये चेंज होगा। हम यहाँ से अलग दिखेगा, वहाँ से उधर वो अलग दिखेगा, तो उसका भी मुझे ध्यान देना है। ठीक है, इतना तो सिनेरियो अपना कंपोज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से पीछे से ऑफसेट ऑफ 4.5 बॉल आएगी यहाँ तक के। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे ये होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ये करना पड़ेगा, तो पीछे से ये रहेगी, उसको हम मिस नहीं कर सकते उस चीज़ को हम। ठीक है, इतना पोर्शन तो कंपोज हो रहा है, इतना पोर्शन कंपोज हो रहा है। ये जो बाकी का सिनेरियो है, इसको अब तक नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे विंडो आएगी वैसे मैं कंटिन्यू यहाँ पे भी कर सकता हूँ, और ये जो सिनेरियो दिख रहा है इसको हम नीचे तक भी ला सकते हैं, और ये नीचे का पोर्शन है इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो 3 चीज़ें हमारी रहेगी। ऑलमोस्ट इतना तो बन गया है मेरा। ये इतना ऊपर का जो पोर्शन है उसको कंपोज तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। इसको पकड़ दो, ये बस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये 3 फीट का हम जो ले रहे हैं ना, 3 फीट का यहाँ पे भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, इससे ज़्यादा रहने से बेटर। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ एक बार, और इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे एक बार, उसको करके देखता हूँ। डिजाइन में ना जो जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको करके देखो एक बार, अच्छा दिख रहा है ठीक है, नहीं तो उड़ा दो। और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है कि किसी ने आपको, जैसे इमेज से हमने कोई रेफरेंस ले रहे हैं तो वही सबसे बेटर है, वैसा एज इट इज करना होता है, वैसा कुछ नहीं होता है। अब जो आपके डिज़ाइन के हिसाब से जा रहा है उसको रखो, जो आपके डिज़ाइन के हिसाब से नहीं जा रहा है उसको हटा दो। देखेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट, यहाँ पे ग्लास सीलिंग ज़्यादा अच्छी दिख सकती है, लेकिन नहीं। इतना तो मेरा कंपोज हो रहा है, और अच्छा भी दिखेगा, और बनने के बाद भी काफ़ी अच्छा दिखेगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। बाकी इसको हम कल बनाते हैं। हम्म? बाकी इसको फाइनल टच हम कल देते हैं। एक एलिवेशन का मुझे स्केच भी रेडी करना है साथ में, तो G+3 का आपको थोड़ा बड़ा मैंने कहा है ना, उसका, उसके ऊपर में हम काम करेंगे थोड़ा सा।
अब यहाँ पे हम क्या क्या दे सकते हैं, तो नंबर प्लेट दे सकते हैं, इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक ला सकते हैं, है कि नहीं? ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम देखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे मेरा स्टेयर के स्टोर है ना, तो इस डिज़ाइन को लेवल डिफरेंस करते हुए मुझे कैसे अरेंज करना है, इसके बीच में मैं क्या रख सकता हूँ, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेगी। मैं हवा में नहीं कर सकता इस चीज़ को। हाँ, यहाँ पे बना दिया कागज़ में हो गया, ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कैसा बनेगा, क्या दिखेगा, सारी चीज़ें देखनी है प्रॉपर वे से। तो सब कुछ देखते हुए इसको हम बनाएंगे। सो ऐसा ही है। ठीक है, चलो। तो आज के सेशन के लिए इतना ही कर, कंप्लीटली हमने स्क्रैच से आपके सामने यहाँ पे बनाया, कंप्लीटली स्क्रैच से। हाँ, पूरा का पूरा स्क्रैच से मैंने यहाँ पे रेडी किया आप लोगों के लिए। तो मुझे बताइए इतना क्लियर है सबके लिए? जो कुछ भी हमने यहाँ पे बनाया इसका आगे काम हमें कल ही करना पड़ेगा। और उसके पहले के सेशन भी जो थे इसी प्रोजेक्ट के, उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उसको भी आप देखिए, ताकि हम यहाँ तक इस लेवल तक के कैसे पहुंचे आपको पता चले और समझ सको उस चीज को। यहाँ पे ना प्लांटेशन बहुत अच्छा दिखेगा, क्लाइंबर्स वगैरह छोड़ेंगे ना, बहुत बढ़िया फील आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस सेशन को हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करेंगे। आज हमने क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर हमने काम किया था। तो एक ऑप्शन हमने इसके पहले बनाया था इसका। उसके बाद में हमने परसों के दिन इसके ऊपर, क्योंकि क्लाइंट को ये पसंद आया था और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसके ऊपर ना इस G+3 कैसे, ये G+2 है तो G+3 के हिसाब से हम इसको कैसे कंपोज कर सकते हैं उसके ऊपर हमने काम करके देखा। होने के बाद मेरा इतना पोर्शन तो कंपोज हो रहा है नीचे का, और बाकी सब कुछ सिनेरियो फाइनलाइज करने का रह गया बाकी, तो उसको हम करेंगे और मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, और कल याद से फिर से आएगा। ठीक है, चलो बाय, सी यू टुमारो।